ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to Chronicles of the Past. आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरजे आलम और आप सुन रहे हैं क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट। आज है 8 जून। 8 जून की तारीख दुनिया की तारीख में बहुत अहमियत रखती है। इसी दिन ऐसे अफराद पैदा हुए और कई ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। इस दिन सबसे पहले हम याद करते हैं एंड्रयू जैक्सन को, जो 15 मार्च 1767 को पैदा हुए और 8 जून 1845 को नैशविल, टेनेसी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट थे, एक ऐसे रियासतदान जो आम आदमी की आवाज़ बनकर उभरे। वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो अपलांशियन के मगरिब से ताल्लुक़ रखते थे और जिन्होंने सीधा आवाम से राब्ता बनाकर सियासत को नए दौर में दाखिल किया। उनकी सियासत को आज तक जैकोसियन डेमोक्रेसी के नाम से याद किया जाता है। इसी दिन हम याद करते हैं हबीब तनवीर को, जो 1 सितंबर 1923 को पैदा हुई और 8 जून 2009 को इंतकाल कर गए। वो हिंदुस्तानी थिएटर के सितारे थे, प्लेराइट, डायरेक्टर, शायर और एक्टर। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का हिस्सा रहे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में एक सरगर्म कलाकार के तौर पर पहचाने गए। उनका काम न सिर्फ अदब था बल्कि अवाम का दर्द और आवाज़ का जरिया भी था। आगे बढ़ें तो आज ही के दिन दुनिया ने फ्रैंक लॉयड राइट जैसे अजीम आर्किटेक्ट को भी पैदा होते देखा। वो 8 जून 1867 को विस्कॉन्सिन, अमेरिका में पैदा हुए। वो सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं थे बल्कि 20वीं सदी के अमरीकी डिज़ाइन के रुख को बदलने वाले सोच के मालिक थे। उनकी प्रेयरी स्टाइल ने घरों की तश्कील और सूरत में एक नया दौर शुरू किया। W. विलियम्स का घर उनकी पहली बड़ी शहकार तामीर थी, जिसे आज भी मॉडर्न आर्किटेक्चर का बुनियादी नक्शा माना जाता है। आगे बढ़ें तो इसी दिन दुनिया को टिम बर्नर्स-ली का तोहफा मिला। वो 8 जून 1955 को लंदन में पैदा हुए। आज जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये सब उन्हीं की वजह से तो मुमकिन था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इजरा किया और इसी काम की बिना पर उन्हें क्वीन एलिजाबेथ II ने नाइटहुड से नवाजा और मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से भी सरफराज किया। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका एक दिन भी बिना इंटरनेट के जाए। आगे बढ़ें तो हिंदुस्तान की फिल्म दुनिया में 8 जून का एक खास रंग भी है। इस दिन डिम्पल कपाड़िया जैसी मशहूर अदाकारा को याद किया जाता है, जिसे राज कपूर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में बॉबी फिल्म से लॉन्च किया था। इसी तरह शिल्पा शेट्टी भी इसी तारीख से जुड़ी हुई एक अहम शख्सियत हैं। एक्ट्रेस, डांसर, राइटर, बिजनेस वुमेन, जिन्होंने बॉलीवुड को अपने काम से एक नया अंदाज दिया और आज वो एक फिटनेस फ्रीक भी है। आगे बढ़ें तो 1800 जून सिर्फ अफराद का दिन नहीं बल्कि अहम वाक़यात का भी हिस्सा है। 1915 में इसी दिन लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य की पब्लिकेशन हुई, जो उस दौर की एक बहुत अहम तहरीर थी। 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जो आज भी भारत की आवाज़ है। आगे बढ़ें तो 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने पहली इंटरनेशनल फ्लाइट मालाबार प्रिंसेस बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना की, जो इंडिया के दरियाफ्ते दुनिया की तरफ पहला कदम था। और सबसे बढ़कर 8 जून को दुनिया वर्ल्ड ओशंस डे मनाती है, एक दिन जब इंसान समुंदरों की हिफाजत, उनके मुस्तकबिल और ज़िंदगी बचाने के लिए अपना इरादा ताज़ा करती है। ये याद दिलाता है कि ज़मीन की हिफाजत सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है बल्कि गहरे नीले पानियों तक फैली हुई भी है। तो दोस्तों, आज थी 8 जून और आप सुन रहे थे क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट। मैं हूँ आरजे अनम। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वाक़े, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट।